हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज का जो कंसेप्ट है वो है वैल्यू एडिड मेथड। इससे पहले की वीडियो जो मैंने बनाई इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पर, आज वैल्यू एडिड मेथड करेंगे और इसके बाद में आज इन तीनों मेथड का खत्म हो जाएगा कि भैया नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तीनों मेथड कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बिल्कुल हाँ जी, इस बार हो सकेगा कि वैल्यू एडिड मेथड से ही आपके एग्जाम में एक नेशनल इनकम निकालने के लिए आएगा, मे बी। बिल्कुल हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, वैल्यू एडिड मेथड। बिल्कुल हाँ जी, वैल्यू एडिड मेथड। अब समझने वाली बात है कि वैल्यू एडिड मेथड होता क्या है। बिल्कुल हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल राम है, राम को एक बेकरी खोलनी है ताकि वो ब्रेड बनाकर सेल कर सके। बिल्कुल हाँ जी, अब बेकरी तो वो खोलेगा और सेल तो तब करेगा जब उसे क्या मिलेगा, फ्लोर, आटा मिलेगा। और आटा कहां मिलेगा, मिलर से। बिल्कुल हाँ जी, और मिलर वाला आटा तभी बनाएगा, फ्लोर तभी बनाएगा जब कोई फर्म उसे क्या देगी, वीट देगी। बिल्कुल हाँ जी, तो यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है कि कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, फर्म, मिलर और बेकर तीन ही हो रहे हैं, तो जरा सिस्टमेटिक समझ लेते हैं। बिल्कुल हाँ जी, एक फर्म है जो कि क्या करती है, आईसी और आउटपुट। एक फर्म है जो कि बड़ा सही तरीके से काम करती है। क्या, एक भैया आउटपुट लेकर आती है कि भैया आपका जो गेहूं है, वीट है, वो 700 रुपीज में लेकर आती है, परचेज करती है। बिल्कुल हाँ जी, वो किसको दे देती है, वो मिलर को दे देती है। किस लिए, प्रोड्यूस अ फ्लोर। हाँ बिल्कुल हाँ जी, क्या करने के लिए, 700 रुपए में, 700 रुपए में मिलर क्या करता है, आटा बनाने के लिए गेहूं ले लेता है और वो 1000 में आटा बनाकर सेल कर देता है, सोल्ड आउट कर देता है। और इसी को राम अब यहां ले लेता है। राम, बिल्कुल हाँ जी, राम जी ले रहे हैं। राम जी जैसे ही 1000 रुपए का, 1000 का जो है वो आटा लेते हैं और वो ब्रेड बनाकर उससे कितना कम अर्न कर रहे हैं, उससे 1500 रुपए अर्न कर रहे हैं। अब यहां जो आपके हिसाब से आउटपुट निकल कर आया, जो कि है भैया 1500, तो जायज ही बात है 3200 रुपीज आपका निकल कर आया। तो बेटा ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। कारण, आप पूछेंगे सर कारण क्या है, तो बेटा कारण ये है, ये 700 रुपए है जो यहां पर भी है, ये 1000 है, इसमें पहले से 700 रुपए इंक्लूड है नहीं है। खुद ही देख लीजिए कि मिलर ने 700 का खरीदा था, 1000 में बेचा है। अब बेकर ने 1000 का खरीदा, 1500 का बेचा है। तो यही जो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। इसलिए इसको गलती से भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो आप भैया क्या लगेगा, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा हो गई है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये नहीं करेंगे। अब यहां समझने वाली बात है कि भैया नेशनल इनकम कैसे निकलेगा। नेशनल इनकम टू तरीके से निकलेगा, बिल्कुल नहीं, टू वे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बिल्कुल दो तरीका है। पहला तरीका जो है वो है फाइनल आउटपुट। बिल्कुल हाँ जी, फर्स्ट आउटपुट मेथड, और जो दूसरा है वो क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। बिल्कुल हाँ जी, वैल्यू एडिड मेथड। अब समझने वाली बात है, फाइनल आउटपुट मेथड जी, ये फाइनल क्या आया,
फाइनल निकल कर आया कि भैया 1500 रुपए फाइनल बेकर ने कमाया 1500, तो ये निकल कर आया, इसको इंक्लूड कर दो। या फिर क्या, वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड क्या है समझ लो, यहां 700 में खरीदा था, ये 700 से 700 से जब 1000 गया तो कितने का प्रॉफिट कमाया इसने, 300 का, शाबाश। और 1000 से 1500 में कर रहा हो तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 500 का, बहुत बढ़िया। तो कितना का टोटल आउटपुट हो गया, समझ में आ ही रहा होगा, तो टोटल हो गया ना 1500 का। जी हाँ, ये जो है यही आपका वैल्यू एडिड मेथड है। दोबारा समझ लो भैया, फर्म ने 700 का प्रॉफिट यहां कमाया, फर्म से मिलर ने लिया और 1000 का बेचा, तो इसने कितने का प्रॉफिट, इसने 3000 का प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल हाँ जी। और भैया बेकर्स ने क्या करा, बेकर ने वही चीज 1000 के लिए 1500 में बेचा, तो कितने का कमाया, उसने 500 का कमाया। मतलब 7 + 3 + 5 = में 1500 रुपीज। बिल्कुल हाँ जी। ये जो 1500 रुपए आपका निकल कर आया है ना, ये इसका क्या है, वैल्यू एडिड मेथड से निकल कर आ गया। ये भैया क्या, ये आपका निकल कर आ गया है जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। बिल्कुल हाँ जी। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बिल्कुल हाँ। अब समझने वाली बात है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है चलो समझ लेते हैं इसी के साथ साथ। अब जो है जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी, हाउ टू कैलकुलेट। बिल्कुल हाँ जी, कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, बिल्कुल हाँ जी समझिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन। बिल्कुल हाँ जी, रॉ मटेरियल माइनस कर दो, क्या निकल कर आ गया, जीवीएमपी निकल कर आ गया या जीडीपीएमपी निकल कर आ गया। अब बच्चे पूछेंगे सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रभु ने थोड़ी ने दिया, हम खुद निकालेंगे। शाबाश। हाँ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। किससे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से निकलेगा। बिल्कुल हाँ जी। और चेंज इन स्टॉक क्या भैया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से निकलेगा। समझ में आ ही रहा होगा अच्छी तरह से। बिल्कुल हाँ जी। अब यहां बच्चा समझ में आया कि भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, और चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दिया है तो निकल जाएगा किससे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। शाबाश, बहुत सही पढ़ रहे हो, मतलब यहां से निकल कर आ जाएगा। अब भैया सेल कैसे निकलेगा, पहला जो तरीका है सेल निकालने का वो क्वांटिटी इंटू में प्राइस करके, क्वांटिटी इंटू में प्राइस। बिल्कुल हाँ जी। क्वांटिटी कितनी, 500 क्वांटिटी बनाई है 100 रुपए की, तो भैया कितना आ जाएगा बता दो फटाफट अच्छी तरीके से। शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, 50,000। शाबाश, बहुत सही। ये आपका आ गया सेल, यहां से आ जाएगा। दूसरा, और किस तरीके से सेल निकल सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेल एक और तरीके से देख लीजिए। सेल कहता है कि भैया परचेज, क्या कहता है डोमेस्टिक सेल। कौन सा, डोमेस्टिक सेल। बिल्कुल हाँ जी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल हाँ जी, एक्सपोर्ट्स प्लस सेल्फ कंजप्शन गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन
फॉर सेल्फ कंजप्शन। जब इनको ऐड कर देंगे तो आपका सेल निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? सेल। दोबारा बताता हूं, जीवीएमपी निकलेगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नहीं है तो क्या करना है भैया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो क्वांटिटी ऑफ प्राइस दिया है, वहां से निकल जाएगा। अगर वहां से नहीं है तो ये मेंशन होगा क्या? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर ये नहीं है तो ये चीज दी होगी, यहां से आ जाएगा। इतना आ गया समझ में? आगे चलें? हाँ शाबाश, आगे चलते हैं। अब बच्चा पूछ रहा है कि सर आईसी कर्व। हाँ बेटा, आईसी कर्व के बारे में भी बता रहे हैं, बिल्कुल हाँ, समझिएगा। आईसी कर्व, आईसी कर्व क्या बोलता है? आईसी कर्व बोलता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। बिल्कुल है जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम, हाँ डोमेस्टिक फर्म, बहुत बढ़िया। प्लस इंपोर्ट्स, बिल्कुल है जी, प्लस इंपोर्ट्स, बिल्कुल है जी। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आईसी कर्व, बिल्कुल सॉरी, आईसी निकल कर आ जाएगा। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन। फॉर एग्जांपल दे देता हूं, देख लो साथ के साथ। सपोज दैट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक 500 रुपीज है, प्लस इंपोर्ट्स 100 है, तो निकल कर आ गया 600 रुपीज आईसी। लेकिन गलती से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो, क्या दिया हो? हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही सिर्फ दिया हो 700, और इंपोर्ट्स आपको 200 अलग से दिया हो, तो भैया ये इंपोर्ट नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ये ऐड रहता है। लेकिन फ्रॉम डोमेस्टिक लिख दिया, ऐड कर देना है। फ्रॉम डोमेस्टिक लिख दिया, ऐड कर दो। यहां तक आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम? दोबारा समझ लो भैया, राम है, राम को एक क्या बनाना है? बेकरी से ब्रेड बनाकर सेल करना है। तो वो कहा फर्म क्या करेगा? आउटपुट कितने का? 700 का गेहूं देगा किसे? मिलर को। मिलर 700 रुपए का गेहूं खरीद कर उसका फ्लोर बनाएगा, आटा बनाएगा, 1000 रुपए में बेकर इट मींस राम को देगा, और राम वही 1000 का ब्रेड बनाकर 1500 में बेचेगा। तो टोटल 3200 रुपए आया, 3200। ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पर आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड हो रहा है, इसलिए अगर ये ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब होगा क्या? दो तरीके हैं नेशनल इनकम को निकालने के। कौन कौन से? फाइनल आउटपुट और वैल्यू एडिड मेथड। फाइनल आउटपुट ये वाला मेथड है। वैल्यू ऑफ एडिड कौन सा है? जहां पर ये निकल कर आ रहे हैं प्रॉफिट सिर्फ। पहला प्रॉफिट फर्म को कितना है? 700। दूसरा मिलर को कितना है? 700 में खरीदा, 1000 में बेचा, 300, बिल्कुल सही। सॉरी, बैकर्स को कितना है? 1000 में खरीदा, 1500 में बेच रहा है, 500 का। तीनों का प्लस करा, 1500 रुपए ही आपका बिल्कुल ऐड हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, आपकी नेशनल इनकम में या एनडीपी में। बिल्कुल। अब ग्रोस वैल्यू एडिड मेथड एट एमपी पर कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी माने इंडिफरेंस कर नहीं है, आईसी माने बिल्कुल इंटरमीडिएट कंजप्शन। बच्चे कंफ्यूज नहीं हो यार। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? चेंज इन स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और सेल क्वांटिटी इनटू में प्राइस से। और सेल्स दूसरा, अगर ये नहीं है दिया है तो दूसरा फॉर्मूला है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन से निकलेगा।
बिल्कुल हाँ जी। और आईसी तो दिया ही होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होता है। बाय चांस डायरेक्टली नहीं है, तब क्या निकलेगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म में प्लस कर देंगे क्या? इंपोर्ट्स। इनको प्लस करते ही आपका आईसी कर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। आई होप नोट कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। 2 न्यूमेरिकल्स हैं, एक मैं कराऊंगा, एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जो आपको करके लाना है, मतलब करना है। और नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो निकालना है वो निकालना है जीवीए एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट। और हम जो पढ़ चुके हैं या हमें नॉलेज है जीवीए एट एमपी के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट माइनस आईसी। डायरेक्ट कहीं कुछ दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। बिल्कुल हाँ जी, आईसी बिल्कुल पता चल रहा है, ध्यान से देखेंगे। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब सेल्स, सेल्स तो सेल्स है, जी रहा 500 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जी यहां से निकल कर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल हाँ जी, कितने का आ गया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस 10, तो माइनस का 10 आ गया। दिख रहा होगा, यही सी बात है आपको। बिल्कुल। इसके बाद में क्या? माइनस आईसी। माइनस आईसी, आईसी कितनी है? 300 रुपीज। यहां तक आ गया होगा आपको समझ में। तो कितना आ गया? 500 माइनस 310, तो हो गया 190। बिल्कुल हाँ जी, यहां से आ गया होगा आपको 190। कोई दिक्कत? अब ये 190 क्या है? जीवीए एमपी आया है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है भैया जीवीए एफसी। बिल्कुल हाँ जी। तो क्या निकलेगा? जीवीए एमपी, बिल्कुल माइनस, बिल्कुल जी, जी से जी, वी से वी, ए से एफसी से एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी में क्या क्या आता है? एनआईटी में 2 कंपोनेंट आते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी दिया है, नहीं दिया, सब्सिडी दिया हुआ है। आईटी को क्या रख लेंगे? 0 माइनस 40, मतलब माइनस का 40, तो लगा दो। जीवीए कितना है? 190 माइनस माइनस का 40, तो क्या आ जाएगा? 190 प्लस में 40, तो कितना आ गया? 230 रुपीज। आंसर इतना आ गया। ये तो हो गया। दूसरा, दूसरा मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं आपको, आपके करने के लिए, इसमें क्या निकालना है? इसमें एनवीए, बिल्कुल हाँ जी, एनवीए एट एफसी निकालना है। क्या क्या दिया है? सब्सिडी दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल हाँ जी, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, इंटरमीडिएट परचेजेस, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये चीज दी हुई है। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद में आप क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे कि भैया एनवीए एफसी निकाल लोगे यहां से। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है आज यहां पर खत्म होता है। बिल्कुल हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी, बनाएंगे हम, वो मनी के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर आई होप सबको समझ में होगा बेहतरीन तरीके से। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।